ठीक है चलो। आ रहा मेरा फेस अच्छा आ रहा देखो तो। ठीक है चलो। तो आज से हम लोग क्लास 12 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लास 12 का जो फिजिक्स है, ठीक है, वो ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक जो बहुत बड़ा पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ठीक है। जो टोटल आपका जो फिजिक्स है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट आप मान के चलो ऑप्टिक्स, ठीक है, और तीसरा पार्ट मान के चलो, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब इसको बीच में क्यों लिखे, ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस का लगभग 60%, अगर क्लास 12 का सिलेबस की बात करोगे फिजिक्स का, तो इसका 60% ये अकेले 60-70%, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 60-70% 12th का ये अकेले ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। आप मान के चल सकते हो 20% आप ऑप्टिक्स को बोल सकते हो, अराउंड 10% आपका ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे आपका ऑप्टिक्स हो गया, तो इसमें दो है आपका, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है आपको, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको एटम और न्यूक्लियर पढ़ना है, ठीक है। और अगर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बात करें, इसको ब्रॉडली हम लोग 2 पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है। एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और एक है आपका इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, ठीक है। और पूरा अगर बोलोगे कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अगर कोई रूट कॉज है, कारण क्या है, इसका एक रूट कॉज है और वो है आपका चार्ज। क्या है आपका? चार्ज, जो आप पहला चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। जो भी खेला होगा वो चार्ज के कारण ही होगा, ठीक है। और चार्ज का मतलब ये मान के चलो नहीं प्रोटॉन नहीं देखेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो अभी हम थोड़ा देर बाद बताएंगे, ठीक है। पहले देखो कि जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक। इस कंडीशन में जो आपका चार्ज रहेगा वो आपका रेस्ट कंडीशन में रहेगा, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है, इसमें जो चार्ज रहेगा वो किसमें रहेगा? आपका मोशन में रहेगा। तो जब आपका चार्ज रेस्ट में रहे और तब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब वगैरह पढ़ेंगे। और जब चार्ज मोशन में रहता है तो कुछ अलग अलग, जैसे अगर मान लीजिए कि चार्ज जब रेस्ट में है तो क्या इफेक्ट दिखाता है, क्या क्या उसके पास प्रॉपर्टी है, वो सारा हम लोग किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जबकि आपका जब चार्ज मोशन में है तो उस समय वो क्या क्या इफेक्ट दिखाता है वो हम लोग कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और इसमें जो चैप्टर आएगा, जैसे आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट आएगा, अल्टरनेटिंग करंट आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, ठीक है। बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है, एसी आएगा, बहुत सारा चैप्टर इसमें, ठीक है। तो सबका अगर पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, या आप बोले कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, उसका रूट कॉज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? चार्ज। जो भी प्रोसेस होगा, ये जो भी इफेक्ट दिखाएगा वो चार्ज ही दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपना पहला स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग ये समझना होगा कि चार्ज क्या है, ठीक है। और पहला चैप्टर यही है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जो आपका एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है वो क्या है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हेडिंग डालिएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला चैप्टर रहेगा वो क्या कहेगा? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और यहां हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे चार्ज, कि पहले बताया कि चार्ज होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर का हेडिंग डालिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग इलेक्ट्रिक, ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चार्ज होता क्या है, चार्ज होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो यही जाना है, क्योंकि हम क्या बोले कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आत्मा
या रूट कॉज वो क्या है आपका चार्ज है। तो यही हमको पहले पता होना चाहिए कि चार्ज है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर एससी वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां बढ़िया समझाया हुआ है। जैसे अगर मान लो, ठीक है, हुआ क्या कि आप लोग इससे पहले ग्रेविटेशन फोर्स का खोज हो चुका था, जब चार्ज वगैरह के बारे में पता नहीं था उससे पहले ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में लोग जानते थे। अब जैसे आपको ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, तो आपको पता है कि दो बॉडी है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। अगर मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब रिसर्च हो रहा था, ठीक है, तो हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को लिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिए, दो इलेक्ट्रॉन को लिए, ठीक है। अब जब दो इलेक्ट्रॉन को लिए तो बताइए इलेक्ट्रॉन का मास होता है या नहीं होता, पहले ये बताइए मेरे को। होता है, और कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। चलिए, तो हमको पता है कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू माइनस 10 का पावर 31 kg होता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं दोनों इलेक्ट्रॉन के पास मास है, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, आपका मास है। अगर मास है तो इसके बीच में कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना चाहिए। मतलब क्या कि अगर दोनों के पास मास है तो दोनों के बीच कैसा आना चाहिए, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स आना चाहिए। मतलब क्या, दोनों क्या आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए। जैसे इस पेन को हम छोड़ रहे हैं तो धरती के क्लोज आ रहा है कि नहीं जा रहा, क्यों, ग्रेविटेशन फोर्स खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर स्पेस में अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं जहां अदर कोई बॉडी नहीं, तो दोनों क्या आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए, ठीक है। और हमको पता है फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब g का वैल्यू बैठा है, ठीक है, यहाँ पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मान लो डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर हम लोग रखे, ठीक है, तो वो लगभग जो फोर्स आया वो आया 5.5 इंटू 10 का पावर माइनस 67 न्यूटन। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों को 1 सेंटीमीटर के गैप में रखे तो कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, जी पता है, आर पता है, ठीक है। और ये लगभग आया आपका 5। अब बाकायदा दोनों को तो क्लोज आना चाहिए ना रे, लेकिन क्या हुआ कि एक दूसरे तरह का फोर्स आ गया और इसमें एक्चुअल में रिपल्सिव फोर्स आया, ठीक है। और वो जो रिपल्सिव फोर्स था वो लगभग आपका था 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 24 न्यूटन, ठीक है। कितना था आपका 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 24 न्यूटन। अब आपको बताओ ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग साथ में लाए तो दोनों के पास मास है, और हम ग्रेविटेशन क्या होता है कि अगर दोनों के पास मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दोनों क्लोज आना चाहिए। लेकिन हुआ कि एक्चुअली में दोनों दूर भागने लगा, मतलब कोई दूसरा फोर्स आ गया है जो क्या कर रहा है, दोनों को अलग अलग कर रहा है ना। और उसी दूसरे फोर्स को हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन के पास, जब दो इलेक्ट्रॉन रखे दोनों का मास है, तो हमको पता है कि अगर किसी बॉडी के पास मास है और दोनों किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो दोनों क्या आएगा, क्लोज आएगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये पेन है, छोड़ देंगे नीचे, देखो छोड़ देंगे नीचे, नीचे आ जाएगा, क्यों, ग्रेविटी, अर्थ इसको खींच रहा है। तो एक आपका एक बॉडी हो गया अर्थ और एक बॉडी ये मार्कर हो गया, दोनों क्लोज आएगा। हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये दोनों तो क्लोज आना चाहिए था, लेकिन क्लोज तो आया नहीं, ठीक है, और दूर भागने लगा। और कितना फोर्स से भागने लगा, लगभग 2.3 10 का पावर माइनस 24 न्यूटन। इतना फोर्स है, फोर्स मेजर कर लिया कितना फोर्स है, वो दूर भाग रहा है। मतलब कोई दूसरा फोर्स आया, जो दूसरा फोर्स आया उसी हम लोग फोर्स को हम लोग क्या बोल दिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके कारण दोनों क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। मतलब दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो गुण था, जो प्रॉपर्टी था जिसके कारण दोनों दूर भाग रहा था, उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को हम लोग क्या बोले, चार्ज। मतलब क्या
इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई गुण है, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चार्ज। ठीक है, यही काम क्या किया गया, दो प्रोटॉन लिया गया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन, ये भी देखिए कि दोनों दूर भाग रहा था, सेम फोर्स से भाग रहा था, जबकि प्रोटॉन का भी तो मास होता है ना, है ना, इसका भी कुछ मास होता है, बाकायदा इसको भी तो क्लोज आना चाहिए, लेकिन ये क्लोज नहीं आया, ये क्या भागा, दूर भागा, कितने फोर्स से, इतना ही फोर्स से भागा दूर। मतलब क्या, प्रोटॉन के पास भी वो गुण है और वो फोर्स है जिसके कारण वो भाग रहा है, ठीक है, तो जो इसके पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोले, चार्ज, और जिस फोर्स से बाहर उसका नाम दिया अपने मन से कि भाई ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का रूट कॉज क्या हुआ, बॉडी का चार्ज होना। ठीक है, तो मतलब हम चार्ज को मैं ये बोल सकते हैं कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या बॉडी। कौन सा बॉडी, छोटा छोटा बॉडी, उसका इसको इसे जब डेफिनेशन आएगा तो बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मास एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह आपका क्या है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण एक फोर्स जनरेट हो रहा है, और कैसा फोर्स जनरेट हो रहा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा। ठीक है, कैसा फोर्स जनरेट हो रहा, रिपल्सिव फोर्स हो रहा। लेकिन रिपल्सिव ही है, अब क्या किया गया कि एक दो न्यूट्रॉन को लिया गया है सामने में, दो क्या लिया गया है आपका, न्यूट्रॉन को लिया गया। ठीक है, दो न्यूट्रॉन लिया गया और देखा गया कि जो न्यूट्रॉन है दोनों क्लोज आ रहा है, और वो जो जिस फोर्स से क्लोज आ रहा था वो फोर्स किसके बराबर था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, और वो फोर्स क्या था, फोर्स के बाद था Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी के बराबर था, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ न्यूट्रॉन को पता है, डिस्टेंस हम लोग 1 सेंटीमीटर रखे, ठीक है, और जी आपका कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, तो जब पूरा वैल्यू रखे तो जितना फोर्स आया उसी फोर्स से वो क्या आ रहा था, क्लोज आ रहा था। ठीक है, मतलब क्या कि जो न्यूट्रॉन है उसके पास वो वाला प्रॉपर्टी नहीं ना जो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास था, समझा गया, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिए, चार्ज, मतलब इसके पास क्या है, चार्ज नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, यहां से चार्ज का डेफिनेशन आया। ठीक है, और क्या बोला गया कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करता है। ठीक है, तो यही बोलेंगे कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक क्यों बोले, क्योंकि छोटे छोटे जो बॉडी है उसका उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यही हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन को सामने ले गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, दूर भाग रहा था, प्रोटॉन को सामने ले गए, वो भी क्या हो रहा, दूर भाग रहा था। जिस फोर्स से दूर भाग रहा था उस फोर्स का नाम क्या दिए हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जिसके जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसके पास प्रॉपर्टी आया, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आया, जिसके कारण वो दूर भाग रहा था, एक एक्स्ट्रा फोर्स आया था, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिए हम लोग, चार्ज। न्यूट्रॉन में वो प्रॉपर्टी नहीं था। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन लिया गया और एक प्रोटॉन लिया गया। पहले क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लिया, फिर प्रोटॉन लिया। अब क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक क्या लिया, प्रोटॉन लिया। सेम 1 सेंटीमीटर का दूरी पर रखा दोनों को, और ये देखा कि दोनों इस पर क्या हो रहा, क्लोज आ रहा, और फोर्स कितना था, यही आपका 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 24 न्यूटन। कितना था आपका, 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 24 न्यूटन। अब यार दिमाग खराब हो गया। ठीक है, ये देखो अभी ना आप चार्ज को जब कूलम्स लॉ आ गया तो आप बैठा के रख दे रहे हो, उस समय तो कूलम्स लॉ तो आया नहीं ना था। जैसे आप बोलोगे सर आप फोर्स कैसे निकाले, तो हमको K Q1 Q2 अपना आर स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज पता होगा तब ना कूलम्स लॉ आएगा बाबू। कूलम्स लॉ क्या बताया कि ये फोर्स कितना है, उस समय तक ये फोर्स को कैलकुलेट किया गया, और इस कंडीशन में देखा गया कि इतना ही फोर्स, देखो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स से खिंचाया गया, उसको तो कैलकुलेट किया गया, लेकिन कुछ ज्यादा कस के सामने क्लोज आ गया, जो ग्रेविटेशन के कारण आ रहा था उससे ज्यादा उसमें अट्रैक्शन फोर्स आ गया। मतलब क्या कि यार जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो दूर भाग रहा है, जब प्रोटॉन रख रहे हैं दूर भाग रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रख रहे हैं तो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा, लेकिन दोनों क्या आ रहा, क्लोज आ रहा। और यहां से बताया गया कि नहीं, वो जो प्रॉपर्टी है ना वो दो टाइप का है, जो प्रॉपर्टी है वो कितने टाइप का है, दो टाइप का। और उसको एक बोल दिया, जो आपका फ्रैंकलिन थे उन्होंने बोल दिया कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है आपका नेगेटिव है। ठीक है, एक को बोल दिए पॉजिटिव और एक को बोल दिए नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया है ना, वो मैथमेटिक्स को ध्यान में रख के दिया गया।
क्यों? जब दोनों को क्लोज लिया जा रहा था ना तो नेट फोर्स जीरो हो जा रहा था। मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को एक सिस्टम बना दे रहा था तो नेट फोर्स क्या हो जाता? जीरो। अरे +1 -1 क्या होता है आपका? जीरो। ठीक है, तो इसीलिए मैथमेटिक्स को ध्यान में रख के एक को पॉजिटिव बोला गया और एक को क्या बोला गया? नेगेटिव बोला गया। यहां तक क्लियर हुआ? तो चार्ज क्या हुआ? सबसे पहले क्या किए, दो बॉडी था, दोनों को ले गए, एक एक्स्ट्रा फोर्स आया था, उस फोर्स को हम नाम क्या दिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वो फोर्स इस दोनों बॉडी का रहा था, मतलब इसके बाद कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम दिया हम लोग चार्ज। तो चलिए चार्ज लिखिए, एक लाइन लिखिए चार्ज के बाद में जल्दी से। हिंट डालिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, हिंट डालिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसमें ये लिख लीजिएगा, लिखिए एक लाइन, इट इज एन intrinsic property, it is an intrinsic property of elementary particles of matters। एलिमेंट्री मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स, और इंट्रिंसिक मतलब अंदर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स which gives rise to an which gives डाउन होके जाओ, अरे डाउन होके जाओ, लेट आ रहे हो ऊपर से। चलो, elementary particles of which gives rise to electric force between various objects, ठीक है, between various objects। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, जो आपका चार्ज था, ठीक है, उसका SI यूनिट क्या लिखो? इट्स SI यूनिट इज कूलम, इट्स SI यूनिट इज कूलम। C, इट्स SI यूनिट इज कूलम। ठीक है, C से नोट करेंगे, कूलम किसे नोट करेंगे? C से, कैपिटल C से। ठीक है, नेक्स्ट बोलेंगे इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है आपका? स्केलर है। चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स नहीं बोले, चार्ज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप कितने टाइप का लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसमें लिखिए एक लाइन, बता रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, पहले लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज, उसमें एक लाइन लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी समझा रहे इसमें, ठीक हो, पॉजिटिव चार्ज इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा लिखिएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, इसमें लिखिएगा नेगेटिव चार्ज इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले ये बात समझो, दो चीज बोले कि दो टाइप का, दो टाइप चार्ज क्यों हुआ कि एक क्लोज आ रहा था और एक क्या हो रहा था? दूर भाग रहा था। ठीक है, एक क्लोज आ रहा था और एक क्या हो रहा था? दूर भाग रहा था। ठीक है, तो हम लोग बोले कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो दो टाइप का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव हम कुछ टर्म लिखा कि पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है। सुनो, यहां से आपको थोड़ा फील भी आएगा। जैसे देखो, आपको पता है कि अगर मान लो कोई मैटर लेंगे, वो जनरली न्यूट्रल स्टेट में रहता है ना, उस पर वो चार्ज नहीं होता है। जैसे अगर मान लो सोडियम लेते हैं, ठीक है, सोडियम का एक एटम लेते हैं, ठीक है, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है,
तो हमको पता है कि इसमें प्रोटॉन्स कितना है आपका 11 और इलेक्ट्रॉन्स कितना है आपका 11। ठीक है, प्रोटॉन का जो चार्ज है, ठीक है, उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। दो टाइप का चार्ज बताएं, एक आपका क्या नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, और प्रोटॉन का चार्ज को हम लोग जो हमेशा लेंगे, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। सारा चीज लिखवाएंगे, पहले सुनो। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोल रहे तो उसके पास कम चार्ज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और प्रोटॉन को पॉजिटिव बोल रहे तो उस पर ज्यादा चार्ज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट सिंबल है, दोनों के पास जो चार्ज का, समझो कि अगर चार्ज का जो वैल्यू है ना वो दोनों बराबर है, बस सिंबल अलग अलग करने के लिए एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बोल दिए। ठीक है, तो हम यहां बोले कि दो टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में हम ये बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बोलो कैसे? जैसे मान लो कि यहां इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और चारों तरफ क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा। पहला में 2 गो रहेगा, दूसरा में कितना रहेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 और ये रहेगा 11। ठीक है, मान लो कैसे भी करके इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां से निकाल दिए, भगा दिए बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भगा दिए। अभी इसके पास 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स था। अभी प्रोटॉन्स कितना बचा आपका 11 ही बचा, और इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, अब प्रोटॉन को हम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोले, नेट कितना हो गया +1 चार्ज हो गया, है ना? अरे मैथमेटिक्स समझ में आता है ना? +11 -10 कितना होगा +1 होगा, मतलब इस पे कैसा चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो सोडियम क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, अरे सिंपल सी बात है, दोनों चार्ज है। ठीक है, आप प्रोटॉन्स को पॉजिटिव बोले, इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोले नेगेटिव बोले, प्रोटॉन्स को पॉजिटिव बोले और इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोले नेगेटिव बोले। ठीक है ना? अब जब ये बोले कि एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 10 हो गया ना, है ना? इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 10 हो गया, तो +11 -10 कितना हो गया आपका +1 हो गया, मतलब सोडियम पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो बॉडी पे कैसे चार्ज आ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यही लिखा था कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अभी ये भी बताएंगे कि निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसे सुनो, पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े कि चार्ज क्या है। तो हम लोग पढ़े कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इसका छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है। चार्ज के कारण होता क्या है, चार्ज के कारण क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, चार्ज क्या करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करता है, यहां तो कोई इश्यू नहीं। तो हमको ये पता चल गया कि चार्ज कैसे होता है। फिर हमको पता चला कि दो टाइप का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा बॉडी, तो हमको पता है कोई भी बॉडी है न्यूट्रल स्टेट में रहता है। जैसे सोडियम लिए तो सोडियम पे प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11 है ना, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव बोल दिए, इलेक्ट्रॉन क्या बोल दिए नेगेटिव। अब अगर एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा इसके पास 10 ही बचेगा ना, और इलेक्ट्रॉन पास नेगेटिव है, तो -10 प्लस 11 क्या होगा +1 हो गया, और पहले क्या था +11 0 था। यहां तक क्लियर है? अगर मान लो कि हम क्लोरीन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स कितने हैं बताओ 17, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं आपका 17। ठीक है, हम क्या किए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, हम क्या किए कि इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब इसके पास प्रोटॉन कितना हो गया 17 और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18, ये प्लस है ये माइनस, देखो तो -1 हो गया और यहां पे क्या हो रहा था 0 हो रहा था। ठीक है, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये लिया इस पे क्या आ गया चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, मतलब क्या, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होगा बॉडी क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर अपने से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या बात क्लियर हो गया? फिर सुनो, देखो जो भी होगा इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा, प्रोटॉन्स कभी भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम ये वर्ड बोले कि चार्ज का मतलब क्या, तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं कि प्रोटॉन पे चार्ज नहीं होता है, लेकिन पूरा
आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा। अगर मेरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बताओ मेरा बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव चीज में से बाहर आ गया तो हम पॉजिटिव हो गए ना, और मेरे पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी लेता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालता है तो पॉजिटिव, न्यूट्रल से। ठीक है, यहां तक है। तो हमको दो बात हम लोग सीखे। सबसे पहला बात क्या सीखे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखे? चार्ज क्या होता है। तो चार्ज हम बोले कि बॉडी का अपना अंदर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक को क्या बोले? पॉजिटिव, और एक को क्या बोले? नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक नेगेटिव बॉडी, अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो बॉडी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बॉडी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने का भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले हम पढ़े कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़े कि बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, ये तो दिमाग में है ना कि बॉडी को चार्ज करेंगे कैसे। तो हम बोले एक काम करो कि जैसे ये सोडियम था, न्यूट्रल कंडीशन में पड़ा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन उठा के दे, ले एक इलेक्ट्रॉन खा, या कोई इलेक्ट्रॉन से निकाले, भागे इलेक्ट्रॉन दिखा। देखो प्रोटॉन से चुपचाप बीच में पड़ा हुआ है, एकदम भारी भरकम इंसान है। ठीक है, बीच में है, निकलेगा नहीं, जो भी होगा आपका इलेक्ट्रॉन से निकलेगा बाहर से, क्योंकि आउटर सेल्स में होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन भाई साहब कुछ नहीं करेगा, चुपचाप जैसे हम मोटा इंसान है वैसे ये भी बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, तो बात ये है कि हम ये बोले कि अगर जो भी आपका लेन देन होगा वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में होगा, इसलिए हम बोलते हैं चार, जैसे बोलते हैं ना ठंडा मतलब कोका कोला, ये बताया था ना, ठंडा मतलब कोका कोला। ऐसा नहीं कि बाकी चीज ठंडा नहीं है, लेकिन दिमाग में चलता ठंडा मतलब कोका कोला। उसी तरह चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन पे चार्ज नहीं है, लेकिन जो भी आगे पीछे होगा वो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लेकिन बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। तो हम बोले कि यार इसको हमको पॉजिटिव चार्ज करना, सोडियम को पॉजिटिव चार्ज करना। हम क्या किए, इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। हमको क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज करना है, हम क्या किए, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। समझा गया? तो ऐसे ही बॉडी चार्ज होगा। मेरे को नेगेटिव चार्ज करना, क्या करोगे? हमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हम खा जाएंगे तो हम नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। मेरे को पॉजिटिव चार्ज करना, क्या करोगे? मेरे से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। ठीक है, तो जो आदान प्रदान होगा ना, जो करंट का करेंसी है ना, वो इलेक्ट्रॉन है। जैसे इंडिया में रुपया चलता है ना, और पढ़ोगे तो पैसा दोगे ना। ठीक है, तो आपका जो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो करेंसी है वो क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। यही आप खुद के इधर उधर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, क्लियर हो गया। आइदर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो एक्स्ट्रा, या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। निकाल लेंगे न्यूट्रल स्टेट से तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये समझो कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके लिए हमको बॉडी को, अगर हमको पॉजिटिव चार्ज करना है या नेगेटिव चार्ज करना है तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। वो जो एनर्जी है, एक वर्ड पढ़ोगे आप लोग, वर्क फंक्शन। लेकिन पहले सुनो, ठीक है, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी कहानी तक क्लियर होगी ना। पहले लिख लो, दो टाइप का चार्ज लिख लिया ना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मेरे से तुम लोग जो पढ़ लिया वो मत बोलना। ठीक है, तुम लोग तो नहीं बोलना। अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन्स निकला तो हम कैसा हो गए? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो क्या मेरा मास पर कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर हम पॉजिटिव चार्ज हुए या नेगेटिव चार्ज हुए, ठीक है, तो क्या मेरा मास पे कोई फर्क पड़ेगा? जो पढ़ लिया वो नहीं बोलेंगे, पड़ेगा। क्या होगा? पड़ेगा। देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना रे, है ना। इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? बोलो, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। अरे कमी है लेकिन मास तो है ना, कमी है लेकिन मास तो है ना। तो अगर मेरे से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाएगा तो मास कम हो गया, बढ़ेगा। जैसे ये आपका, ये क्या आपका मार्कर है, मार्कर भी रखे हुए, हम मार्कर के साथ एक वेइंग मशीन पे आ गए, कुछ वेट हुआ, इस मार्कर, दोनों मार्कर को हम नीचे रख दिए, अब नापे तो मेरा मास बढ़ा या घटा? घट गया ना। क्यों? मार्कर से मेरा अलग हो गया। हम इस घड़ी को भी खोल के रख दिए तो भी मेरा मास क्या हो? कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी का मास क्या होगा?
कम होगा, चेंज होगा और क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे तो क्या होगा, मास बढ़ जाए। क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास। तो इलेक्ट्रॉन का चूंकि मास होता है तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के आने मतलब बॉडी के चार्ज होने से बॉडी के मास पर भी अंतर पड़ता है। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास क्या होगा, कम हो जाए। क्यों, कुछ मास बाहर निकल गया ना, इलेक्ट्रॉन आ गया तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नोट करके एक लाइन लिखिएगा वहां पे, इसके नीचे नोट करके एक लाइन लिखिएगा, व्हेन a body is charged, when a body is charged, its mass also varies, its mass also varies। याद रहेगा, ठीक है, अगर बॉडी चार्ज हो जाएगा उसका मास भी क्या होगा, वेरी करेगा। कोई इशू, चलो इसमें क्या, अच्छा जो चार्ज दो टाइप का होता है, तो पहले ये लिख लो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो लिख लो, इधर लिख लेना चार्ज, इधर लिख लेना मास, और यहां लिख लेना साइड में चार्ज लिख लेना, ठीक है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है, 1.672 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg, और ये कितना होता है बताइए, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। इसको लिख लो, ठीक है। अगर हम बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो ये होता है आपका प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और चार्ज को क्यू से नोट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, आप लोग तो पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गया, ठीक है। चार्ज को हम लोग क्यू से नोट करेंगे, ठीक है, चार्ज को किसे नोट करेंगे, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से आप कर सकते हो, ठीक है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, देखो कूलम है ना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है बाबू लोग, माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा याद रखना, नेगेटिव का मतलब ये मत समझना कम है, दोनों का वैल्यू या दोनों जो असर छोड़ेगा, जो दोनों इफेक्ट देगा वो दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कतई नहीं है कि नेगेटिव है तो कम है, पॉजिटिव है तो ज्यादा, जस्ट ये सिंबल है अलग अलग दिखाने के लिए। हो सकता था कि स्टार्टिंग में लोग प्रोटॉन को नेगेटिव बोल देता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, इसको पॉजिटिव बोल देता, ठीक है। चलिए यहां तो कोई इशू, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, अच्छा एक सवाल लिखेंगे, सवाल लिखिए फटाक से जल्दी से, एक सवाल लिखो, ये हो गया, एक सवाल करो, बाय व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको नोट कीजिए, एक सवाल लिखिए, बाय व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड, बाय व्हाट amount of electrons should be added in a body, by what amount of electrons should be added in a body for increasing their mass, for increasing their mass by 9.1 ग्राम, 9.1 ग्राम, ठीक है, 9.1 ग्राम, ठीक है। मतलब क्या, किसी बॉडी का, देखो क्या बोला है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड इन अ बॉडी टू इंक्रीजिंग देयर मास बाय 9.1 ग्राम। सुनो, एक बॉडी है, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, यहां ध्यान दो, एक बॉडी है, ध्यान दो, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, पहले से मास होगा, ठीक है। अब इसका मास को कितना बढ़ाना है, 9.1 ग्राम बढ़ाना है, मतलब हो सकता है कि 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 3 kg बढ़ाना है, इतना ही ना बढ़ाना है, ठीक है। अब इसका मास है तो बोला कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन दोगे या इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो पहले बताओ, अगर इसका मास बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन देंगे या इसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, क्यों, इसको इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, इसका मास तो बढ़ेगा, है ना। अब देखिए कि हमको है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, तो 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg बढ़ेगा, अगर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे,
1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना केजी के लिए इतना इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमको 9.1 इंटू 10⁻³ केजी बढ़ाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन देना? तो यूनिटरी मेथड 1/9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ 9.1 9 में कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, -3 तो गया 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब क्या हो गया अपना 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन्स इसको दोगे तो इसका मास क्या होगा? 9.1 ग्राम बढ़ेगा। हाँ अच्छा सॉरी 28 होगा ना, ओह सॉरी, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आ कैसे किए? देखो इतना केजी, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इतना होता है, ठीक है। तो इतना केजी अगर हमको बढ़ाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड, ये बाय ये इंटू ये बात क्लियर हुआ? एकदम बेसिक मेथड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब ये तो बात हुआ कि भाई साहब, अब देखो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, सुनो हम लोग ये पढ़ लिए, ठीक है, हम लोग ये पढ़ लिए कि सबसे पहले चार्ज क्या होता है, ठीक है, जिसको जो एक प्रॉपर्टी होता है, किसका प्रॉपर्टी है? छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद ये चार्ज करता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है या ना। तीसरा पढ़ेगी किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो आपसे या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो या इसे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो बॉडी क्या हो जाएगा? आपका चार्ज हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? ये सोडियम है, क्या सोडियम को बोल दोगे कि भाई साहब आपसे हाथ जोड़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो क्या ये देगा? अगर भाई साहब मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है, हम इसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो ताकि तुम पॉजिटिव चार्ज हो जाओ। हमको सोडियम पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए। हम चाहते हैं कि इसे इलेक्ट्रॉन, हम इसे हाथ जोड़े कि भाई साहब निकल जाओ, निकलेगा? ठीक है, अब हम गुस्सा गए, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी देना पड़ेगा, घूस मांगेगा, हमको कुछ दो तभी हम इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, पैसा दे दो तभी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब घूस मांगेगा कि हमको कुछ दो, तो हम इसको क्या देंगे? एनर्जी देंगे। अब तुम बोलोगे सर 1 रुपए में पढ़ा दीजिए, मतलब लिटरली ऐसा जेन्युइन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आदमी फ्री पढ़ाता है, लेकिन हम सिंपल बोल रहे हैं कि जो यहाँ का फी है, आप बोलो सर हम 1 रुपया देंगे पढ़ा दीजिए, आप गरीब नहीं हो, ठीक ठाक फैमिली से हो, रईस हो, तो क्या आप देखो कहीं पढ़ाएंगे? हम लोग नहीं, जो मिनिमम फी है वही दोगे तभी हम पढ़ाएंगे। जो भी अमाउंट है, हम क्या बोले कि मिनिमम फी दोगे तभी हम पढ़ाएंगे। ये भी बोलेगा मिनिमम अमाउंट दो तभी हम इलेक्ट्रॉन देंगे। और जो मिनिमम अमाउंट है उसी को हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन। छोटा हो गया, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसमें ये मिटा देना, ठीक है। सुनो, जो मिनिमम अमाउंट मांगा कि हमको इतना घूस दोगे ना तो हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेके तुमको दे देंगे, और वो मिनिमम अमाउंट को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। उस मिनिमम अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू पार्टिकल्स या गिवन टू मेटिकल्स, ठीक है, सो दैट इट कैन लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट, ठीक है, मतलब क्या? किसी भी मैटर से एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, ठीक है। और यहीं से एक आप थ्योरी पढ़ोगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ोगे आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या? फ्रिक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का जो रूट कॉज है वो क्या है? आपका चार्ज है, ठीक है। एक हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि इसको घस देंगे और इसको कागज के टुकड़ा पर रख देंगे तो कागज का टुकड़ा चिपक जाता है, ठीक है। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट को बोला गया होगा बहुत बार कि भाई साहब काम कीजिए, छोटा छोटा हम लोग करेंगे, छोटा छोटा पेपर को फाड़ दीजिए, ठीक है, और इसको घस दीजिए, ठीक है, घस दीजिए, उसके बाद जब पेपर पर रखिएगा तो पेपर चिपक जाता है। ये तो बात है पेपर जाता। तो फोर्स कौन सा लगा वहां पर? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन इसे घसने से हुआ क्या?
ऐसे जो घसे हुआ क्या, ये चार्ज हो गया। बोलोगे सर चार्ज कैसे हुआ? देखो घसे तो आप क्या दिए, इसको एनर्जी दिए ना, एनर्जी दिए ना। एनर्जी देने से क्या हुआ कि आपका जो एनर्जी था, मान लो जो वर्क फंक्शन है, मान लो 1 जूल है, ठीक है। तो इस पेन को जब घसे ना तो 1 जूल एनर्जी मिल गया, और 1 जूल एनर्जी मिलने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपना निकाल दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। या मान लो हम ऐसे घसे, ऐसे घसे, ये सट जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये सट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल बात यह हो कि दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया ना, ठीक है। तो जो ऐसे आप घसते हो ना, जो आप घसते हो वो क्या देते हो, आप बॉडी को चार्ज करते हो, बॉडी को क्या करते हो, चार्ज करते हो। अब 1 मिनट को थोड़ा सा स्टूडेंट हो गया, दो बार, ठीक है, तो रिवीजन करो। एक मिनट, हाँ तो चलो, तो ये वर्क फंक्शन आप लोग देंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, पेज छोड़ देना, देखो ये कभी आया नहीं है, लेकिन हम समझा दे रहे, बाद में सुनना, ठीक है। हो गया, समझाएं? क्या था, कोई बताओ हमको, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या है, कोई समझाओ मेरे को, बोलो, कोई बताएगा? तो क्या बोला कि संसार में जितना भी मैटर है, ठीक है, वो किससे बना है, एटम से बना होता है। और एटम्स, देखो संसार में जितना भी मैटर है वो किससे बना है, आपका एटम से बना है। बहुत सारे एटम होता है, ठीक है। और हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, आपके न्यूक्लियस, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो मान लो बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मान लो सोडियम ही है, ठीक है। तो इसके बीच में एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगेगा, वो क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी तो कहां से आ जाएगा, हाँ न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये मान लो एक फोर्स जाएगा, तो देखो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांध के रखा हुआ है, जिसको इंटर एटॉमिक फोर्स बोल सकते हैं या न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक तो एटम के बीच में लग गया, ठीक है। तो ये इससे बाउंडेड है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को छोड़ नहीं रहा, ठीक है। ये थ्योरी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को ये तभी छोड़ेगा जब आप इसको एक मिनिमम एनर्जी दोगे। आप इसको एनर्जी दोगे, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। और जो एनर्जी चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन में होगा। क्या होगा, लोअर वर्क फंक्शन से हायर। लोअर, देखो जैसे एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मान लो एक आदमी, मान लो एक पेन है, सेम पेन है, ठीक है। एक दुकान 2 रुपए में दे रहा है, एक दुकान 1 रुपए में, क्वालिटी सेम है। एक दुकान इसको 10 रुपए में दे रहा, मान लो, एक दुकान 8 रुपए में दे रहा, तो आप 8 रुपए खरीदोगे ना, ठीक है। तो जब आप बॉडी को वर्क मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो जैसे 8 जूल दिए तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो हमेशा लोअर वर्क फंक्शन से आपका हायर वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है।
इसी ये पूरे थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बॉडी चार्ज हो गया, अब बॉडी चार्ज होगा तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी आ गया कि बॉडी, किसी बॉडी को वो अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो यही आपका, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का हम भेज देंगे। ठीक है, वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि दुनिया में जितना भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम्स के बाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होता है। ठीक है, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को उसके सेल से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन में। और उसने एक एग्जांपल भी दिखाए थे ना। ठीक है, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से, जैसे एक बार ये ग्लास रॉड था, इसको जब रगड़ेंगे, ठीक है, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब कि ग्लास रॉड, अगर ये ग्लास है ऐसे रगड़ दी, ये पॉजिटिव हो गया, मेरा शर्ट नेगेटिव हो गया, सिल्क का मान लो ये क्लॉथ है, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब इसका कुछ पार्ट मेरे शर्ट में चला गया है ना, तभी ना पॉजिटिव हुआ। मतलब क्या, इस दोनों में लोअर वर्क फंक्शन किसका है, इसका है। हायर वर्क फंक्शन किसका है, इसका है। क्यों, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो दोनों चीज है, ये दोनों दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, दोनों बॉडी क्या कर सकता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। ज्यादा क्लियर है। ठीक है, एक तुम लोग लाइन लिख लो। ठीक है, आई थिंक वो नहीं लिखे होगे, एक नोट करके एक लाइन लिख लो, अपोजिट चार्जेस, नोट करके एक लाइन लिख लो, opposite charges attracts each other and equal charges repel। ठीक है, opposite charges attract each other and equal charges repel। ठीक है, सुनो अभी प्रॉपर्टीज बताएंगे, पहले याद ध्यान दो, पहले याद ध्यान दो। हम ये बोले कि ध्यान दीजिएगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अभी कितना फोर्स लगेगा, देखो हमको पता है ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये मान लो Q1 है और ये क्या आपका Q2 है, दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दूर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये मान लो Q1 है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी मान लो ये Q2 है, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स जाएगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स आएगा। दोनों कैसा है आपका, रिपल्सिव है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और एक नेगेटिव चार्ज है Q2, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, दोनों क्लोज आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, ये डायग्राम कहीं साइड बना लेना। ठीक है, अभी सुनो, कितना फोर्स आएगा वो कूलम्स पापा दिए हैं, वो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल क्या देखो कि सिमिलर चार्ज, सिमिलर नेचर का चार्ज रहेगा तो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, और दोनों अलग अलग नेचर का चार्ज होगा तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन एक बात सुनो, जैसे हम ये बात सुना, ठीक है, ये हम बताए भी थे कि आप ये समझो, ठीक है, कि जैसे इस पेन को रगड़े, प्लास्टिक को रगड़े, ठीक है, सिल्क रगड़े, लेकिन आप वो जो छोटा सा कागज का टुकड़ा लिए थे उसको तो आप नहीं घिसे थे ना। हमको ये बात तो क्लियर हो गया कि ये दोनों बॉडी चार्ज रहेगा, दोनों या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, या तो क्लियर हो गया, ये दोनों बॉडी चार्ज है। ठीक है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आया कि वो जो छोटा सा कागज का टुकड़ा था उसको तो हम नहीं रगड़े थे, सिर्फ इस प्लास्टिक को रगड़े थे। देखो ऐसे ऐसे किए, ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया। अब इसको हम ये मतलब कि जब आपका कागज के टुकड़ा में ले गया तो क्या हो गया, चिपक गया, वो हम लोग कर लेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन चिपक गया था। लेकिन यार इसको क्या वो कागज का टुकड़ा इससे पहले चार्ज था, जो कागज आप फाड़ के रखे थे वो क्या था, न्यूट्रल था ना। मतलब यहां से एक बात तो क्लियर हो गया कि एक भी बॉडी दोनों में चार्ज है तो अगले बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, पहले सुनो, अट्रैक्ट कर सकता है, उसके बाद चार्ज बताएंगे। मेरी बात सुनो, देखो जैसे आप मान लो ये आप ग्लास ले लीजिए, ये क्या आपका ग्लास है, ठीक है, और यहां पे ये मान लो कागज का टुकड़ा है, ठीक है, पेपर का पीस है, पेपर पीस है। हम ये देखिए कि बिना जब इसको हम नहीं घिसे, जब इसको हम क्या एनर्जी नहीं दी, देखो आप इसको रगड़ते क्यों हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं, जब आप इसको घिसते हो ना तो आप इसको एक्चुअली एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी से क्या होगा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो इससे क्या हो गया, बॉडी चार्ज हो गया। ठीक है, अगर मान लो नहीं घिसेंगे तो एक भी पेपर को चिपकाएगा नहीं, लेकिन जैसे आप खींच दोगे सारा पेपर इसमें क्या हो जाएगा, जाके चिपक जाएगा। ठीक है, अब यहां से दो बात आपको बताएंगे। पहला बात सुनो कि ये जो पेपर का पीस था इसको हम लोग नहीं घिसे थे, सिर्फ ये बॉडी चार्ज था, मान लो ग्लास तो ये पॉजिटिव चार्ज था,
सिर्फ ये ग्लास चार्ज था, जो ग्लास का मान लो ये ग्लास ले लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप का क्यूब ले लिए, ठीक है, और ये पेपर इसमें जाकर चिपक गया, कब? जब ये ग्लास चार्ज था तब। लेकिन ये पेपर का पीस तो चार्ज नहीं ना था ना, मतलब क्या, एक अगर बॉडी चार्ज बॉडी है तो जो न्यूट्रल बॉडी उस पर भी फोर्स लगा दे रहा है, ठीक है, जबकि हम लोग क्या पढ़े कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, दोनों बॉडी चार्ज होना चाहिए, यही ना पढ़े हम लोग। तो देखो होता क्या है, यहां पर थोड़ा सा इंडक्शन आ जाता है। क्या जाता है? इंडक्शन। इंडक्शन याद नहीं था, हम बोले हमको भूख लगा, तो अगला बोलता है, थोड़ा सा बोलता है हमको भूख लगा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल हमने दिए, अरे स्कूल में करते थे हमको टॉयलेट लगा हुआ है, तो अगला बोलेगा हमको भी टॉयलेट लगी है, और इंडक्शन हो गया, ठीक है। मतलब क्या, अगर सुनो, जैसे अगर मान लो ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी क्या है? चार्ज है, पूरा चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पे एक और रॉड लाया है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, तो इस पे जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, तो इसके बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, सबको ये बोलेगा कि सब इधर आ जाओ, सब नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाओ, बोले एक लाइन, और सारा पॉजिटिव चार्ज उधर चल जाएगा, जिसके कारण ये बॉडी चार्ज हो जाएगा, और इससे क्या जाएगा? क्लोज आ जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि जो पेपर का पीस था उसको चार्ज कर दिया, और उसके कारण क्या हो गया? दोनों चिपक गया। इसको इंडक्शन बोलते हैं। अरे कुछ नहीं, क्या सुनो, ये चार्ज था, ये चार्ज नहीं था, ठीक है, तो इसके पास जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था। ये जो पॉजिटिव है हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इलेक्ट्रॉनों को बुलाया, जा जाओ, तो सारा इलेक्ट्रॉन तरफ आ गया, और इसको जाके दोनों क्या हो जाएगा? चिपक गया। सेम काम ये थोड़ा बड़ा ब्रॉड में दिखाया, यहाँ यही हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर यही हो रहा है, ठीक है। फिलहाल छोड़ो, अगर इतना कहानी समझा रहा, ठीक है, सुनो कि ये चार्ज था, ठीक है, इसको देख के समझो कि ये भी चार्ज हो गया, और दोनों क्या हो गया? जाके चिपक गया, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें बताना चाहेंगे, देखो एक बात समझो कि ये चार्ज इसे ऊपर ले गए, मान लो जमीन से ऊपर ले गए, चिपका हुआ है, ठीक है। जब ये चार्ज नहीं था तो बॉडी क्या होगा था? नीचे गिर जा रहा था ना, है ना। मतलब क्या, ये इसको उठा के ऊपर ले गया, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, है ना। ऐसा, अच्छा इस पेपर को क्या ये ग्रेविटी नहीं खींच रहा है? अरे जैसे माना यहाँ चिपका दिए हैं, ये पेपर जो यहाँ तक चिपक के ऊपर चला गया, ठीक है, पहले यहाँ से चिपकाया, ऊपर लेके चले गए, तो क्या इस पेपर का पीस वो ग्रेविटी नहीं खींच रहा है? ग्रेविटी भी तो खींच रहा है। अब ग्रेविटी जब खींच रहा है लेकिन फिर भी ये ऊपर चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। समझ में आया? जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो यहां से ये भी बात क्लियर हो गया, ये बात भी क्लियर होगा कि एक बॉडी चार्ज है दूसरा चार्ज नहीं है तो भी उसको अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन हो जाता है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि अगर अगर ये देखिए कि पेपर का पीस को उठा के ले गया, मतलब क्या है? ये ग्रेविटी से स्ट्रांग है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज डोमिनेट करता है किस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब हम लोग आएंगे इसके प्रॉपर्टी पर, तो हेडिंग डलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जल्दी करो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिएगा, देयर आर 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखा, देयर आर 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर आर 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लिख लिए, ठीक है। पहला लिखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी, तीन मेनली प्रॉपर्टी होता है। पहले लिखेगा एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पहला क्या आपका? एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। पहला एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में एक लाइन लिखिएगा, तो पानी बोतल तो लिखिए, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम
द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is the algebraic sum of the individual charges, अभी समझा रहे हैं, यहाँ पर लिख लो, of the individual charges located at different points inside the system, ठीक है। मतलब क्या, सुनो, ये जैसे मान लो चार्ज है, एक बॉडी है, ठीक है, जैसे रूम है, ठीक है, इसमें बहुत सारा, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 2, इसको ये 1 2, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको -5 कर दो, इसको प्लस, इसमें बहुत सारा चार्ज है। तो जो नेट चार्ज होगा इस सब को जोड़ दो। कैसे जोड़ो? जैसे जनरल जो हम लोग मैथ में जोड़ते हैं ना, वैसे आपको जोड़ना है। तो इसका अलजेब्रिक सम मतलब क्या, जो टोटल नेट चार्ज होगा वो समेशन ऑफ ऑल चार्जेस होगा। समेशन ऑफ मतलब क्या, दैट इज, देखो प्लस Q1 है, माइनस क्या है आपका Q2 है, प्लस क्या है आपका Q3 है, माइनस क्या है आपका Q4 है, माइनस फिर माइनस क्या है Q5 है, फिर प्लस क्या है आपका Q6 है, ठीक है। ये आपका नेट चार्ज होगा। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे अगर मान लो ये रूम है, ये पूरा एक सिस्टम है, जहां हम लोग काम कर रहे हैं सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे +2 कूलम है, यहाँ -1 कूलम है, यहाँ +3 कूलम है, -6 कूलम है, ठीक है। तो बोला कि इस पूरे बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, ठीक है। तो इस पे जो पूरा नेट चार्ज है वो कितना है आपका, ठीक है। सवाल कराएंगे इसके बाद वाला में, ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराते हैं तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग को, अरे सुनो, तुम लोग इसमें तो और भी बहुत सारे सवाल करवाए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको सवाल करवाएंगे। पहले ये देखो, जो नेट चार्ज होगा कितना आ गया आपके, देखिए तो +2 -1 +3 -1, सबको सिंपली जोड़ दो। तो 3 2 5 और -7 और कितना हो गया -2 कूलम। मतलब नेट इस पे क्या हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज हुआ। नेट कितना हो गया आपका, नेगेटिव। मतलब ओवरऑल ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये बॉडी क्या है आपका, ओवरऑल क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज है। भले इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन नेट चार्ज क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये मतलब ये सिस्टम को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज। क्या किया, सिंपली सबको जोड़ दिए, ठीक है, सिंपली क्या किया, सबको जोड़ दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो, आज वैसे भी ये लिख लिए ना, ये लो देखो, चलिए इसको नोट करो। बुझा रहा है? चलो ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट? अभी तो सिर्फ थ्योरी चल रहा है, न्यूमेरिकल आएगा, डोंट वरी, ठीक है। पहले आज प्रॉपर्टी तो पढ़ाने दो मेरे को। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा। ये पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया कि अगर एक सिस्टम है, जैसे एक रूम है, इसमें बहुत सारे चार्जेस है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, सबको सिंपली जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टी नंबर 2, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नंबर 2, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहले लिख लो फिर समझाता है, ठीक है। पहले एक लाइन लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में देखिए एक लाइन, इन एनी चार्ज बॉडी, in any charged body, comma, the total charge of a body, the total charge of a body is always an integral multiple, is always an integral multiple of basic
क्वांटम ऑफ चार्जेस, क्वांटम ऑफ चार्जेस, ठीक है, दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। और n क्या है आपका, इंटीजर है, क्या आपका इंटीजर है, मतलब क्या, ये आपका Q जो होता है प्लस माइनस 1 e हो सकता है, प्लस माइनस 2 e हो सकता है, प्लस माइनस 3 e हो सकता है। नहीं समझ में आया सर क्या, फिर से बताइए। देखो देखो, जैसे सिंपल बात है कि जैसे ये सिस्टम में कितना था, -2 कूलम चार्ज था ना, -2 कूलम चार्ज था, तो इसमें ऐसा, इसमें जो पूरा जो जो चार्ज आया कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चार्ज, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिए होंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन जो दिए होंगे टुकड़ा में नहीं दिए होंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे आधा आधा इलेक्ट्रॉन दे दिए। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो कंप्लीट होगा, जो गोटा बोल रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो देखो, जैसे ये आपका सिस्टम था, इसमें -2 कूलम का चार्ज था, नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन दिए है ना, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन दिए होंगे हम लोग, तो ऐसा नहीं कि आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दिए होंगे इसको। चाहे वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन आपका 5000 हो या 10,000 हो या 2 हो या 1 हो, ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का इसमें जो संख्या होगा वो हमेशा किसके फॉर्म में होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा। चाहे 10, 20, 21, 22, 23, ऐसा नहीं कि 23.5, 24.5, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप तो भाई एटम को तोड़े, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हो? और बॉडी चार्ज किसके कारण हो, इलेक्ट्रॉन का ना, ऐसे ना कि एक इलेक्ट्रॉन था, सब तोड़ दिए, आधा उधर जाओ आधा इधर जाओ, एक भी था ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे से जाओ। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो यही बोल रहा कि देखो, इसके पास चूंकि नेट नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेट कितना है आपका, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, और कितना इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो जितना भी दिए होंगे टुकड़ा भी नहीं दिए होंगे, कंप्लीट नंबर दिए होंगे, चाहे 5000 हो या 500 हो या 5 लाख हो या 5 करोड़ हो, हम टुकड़ा में नहीं दिए होंगे, ठीक है। या इसे अगर इलेक्ट्रॉन निकालते भी हैं तो आधा आधा टुकड़ा निकलेंगे, कंप्लीट निकलेगा, ठीक है। तो किसी बॉडी पर, जो बॉडी पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा। इंटीग्रल का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6। कुछ घुसा, कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन होगा बोलो, बुझा रहा है? कोई दिक्कत होगा तो बोलना, पक्का है ना? ठीक है, भूख लग गया? अच्छा, हम ही नाश्ता करके नहीं आए। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। चलो तीसरा लिखिएगा, अभी सवाल करेंगे, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, लिख लो फिर समझा देंगे। द टोटल चार्ज, कंजर्वेशन लिखिए, द टोटल चार्ज of an isolated system, the total charge of an isolated system, ठीक है, remains constant, that is charge can neither be created nor destroyed, charge can neither be created nor be destroyed, comma, it can only transferred, it can only be transferred from one body to another, ठीक है, it can only be transferred from one body to another body, ठीक है। अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़े थे ना, एनर्जी कोई पैदा कर सकता है क्या? हम एनर्जी पैदा कर सकते नहीं, हम एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी तरह चार्ज भी कोई पैदा नहीं कर सकता, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होता है। कैसे देखो, और ओवरऑल सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप सोचो कि आप एक सोडियम लिए और एक क्या लिए, मान लो क्लोरीन लिए, ठीक है। आप क्या किए कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है। देखो पहले इनिशियल कंडीशन दे रहे, पहले इनिशियल कंडीशन,
इनिशियल कंडीशन। इसके पास प्रोटॉन कितना है 11, इलेक्ट्रॉन कितना है 11। इसके पास प्रोटॉन कितना है आपका 17, इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 17, न्यूट्रल है ना। हम क्या किए हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिए, ले भाई साहब दे दो इलेक्ट्रॉन। इसको यहां से यहां देने, इसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको घूस देना पड़ेगा। उस घूस का नाम क्या है वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू लिबरेट या टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन इज द घूस, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इज द करेंसी ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको घूस दिए, वर्क फंक्शन दिए, लेकिन हम घूस की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो छुपा दिए, ठीक है। हम क्या किए हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो अब अगर फाइनल कंडीशन लिखेंगे तो इसके पास प्रोटॉन कितना है आपका 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 10। इसके पास प्रोटॉन कितना है आपका 17, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका -18 है या प्लस दिए, सॉरी, ठीक है, -18, ठीक है। अब देखो हम ये बोले कि देखो ये अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन लिया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। लेकिन अगर इसको कंप्लीट एकदम सिस्टम बना दे, ठीक है, तो हम बोले कि ये पैदा थोड़े किया है पॉजिटिव चार्ज, ये पैदा थोड़े किया नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन को दिए, यहां से निकाले, इलेक्ट्रॉन भी पैदा नहीं हुआ। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का संख्या देखो कांस्टेंट है। देखो इनिशियल कंडीशन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, देखो तो 11 और 17 कितना हो गया 28 हुआ। इनिशियल कंडीशन में टोटल कितना हो गया 28, और फाइनल कंडीशन में देखो तो 28 हो गया। देखो जब नहीं दिया था तब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था। अरे यहां पे सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आपका 11 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन था, टोटल कितना हो गया आपका 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। देने के बाद भी देखो तो दोनों मिलकर 28 हो रहा है। यही बोले कि ओवरऑल सिस्टम का जो ये है आपका चार्ज है वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, या आप न्यूट्रल बोल सकते हो, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या देखो पहले भी 28 है, ये भी क्या आपका 28 है, तो ओवरऑल सिस्टम क्या न्यूट्रल हुआ। पहले भी 28 था और बाद में भी 28 है। क्लियर है क्या, ये बात क्लियर हो गया। तो आप कभी भी चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हो, चार्ज जस्ट ट्रांसफर होता है, और ओवरऑल चार्ज भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। जैसे हम 1 रुपया तुमको दे दिए, लेकिन हम दोनों मिलाएंगे तो तुम्हारे पास 1 रुपया है ना जो हम तुमको दिए, तो ओवर अच्छा सुनो सुनो, ठीक है, अच्छा देंगे, टेंशन मत, तुम 1 रुपया तुमको हम देंगे, ठीक है। फिलहाल देखो सिस्टम नहीं चाहिए, अच्छा हमको दे देना अभी तो 1 रुपया हमसे मांगी, अच्छा ठीक है हमसे ले लेना चाहिए, ठीक है। फिलहाल देखो हम ये बोले सुनो मेरा कि पहले भी प्रोटॉन टोटल आपका 28 था, इलेक्ट्रॉन टोटल का 28 हो गया। देने के बाद ही पूरा सिस्टम का 28 है, मतलब क्या चार्ज क्या है कंजर्व है, चार्ज क्या है कंजर्व है। पहले भी 28 अभी भी 28, लेन देन के बाद भी ओवरऑल क्या 28 है। तो ओवरऑल सिस्टम का चार्ज क्या होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हाँ बोलो कहां पे, अच्छा ये 29 कर दिए हैं, ओहो तो बोला करो ना, बात बात कोई वीडियो बन रहा है आगे बोले गलत गलत हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जब गलती देखा तो बोला करो, ठीक है। थैंक यू तुमको हम 2 रुपया देंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक सवाल किया जाए, एक आखिरी सवाल, तीनों हो गया ना प्रॉपर्टी। अब एक सवाल करो, ठीक है, एक सवाल लिखिएगा। जैसे एक सवाल हम ये बोल रहे हैं नॉर्मल सवाल कि किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज जो होता है किसी बॉडी, मतलब ऐसे हम समझा दे, ठीक है। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, इस पे जो नेट चार्ज है वो -1 कूलम है, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको कितना इलेक्ट्रॉन्स दिए कि 1 कूलम चार्ज हो गया, ठीक है। फाइंड द, लिखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, हाँ वैसी बात, एक बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस बॉडी को कितना नेट चार्ज दिया, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स को दिए, ठीक है। क्या लिखे सवाल क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमा whose sums equals to 1 coulomb, whose sums equals to 1 coulomb। इंग्लिश थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, हम सवाल फिर समझा दे रहे हैं कि एक बॉडी के पास कितना इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएगा। आपको बस इतना बताना है, कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएगा। ठीक है, आपको इतना बताना है। चलिए बताइए, ये मिटा है, ये पूरा पार्ट मिटा है। ठीक है, हम ये बोले कि किसी 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। अगर हम पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मेरे पास हम पॉजिटिव 1 कूलम हो गए तो मेरे से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा तब ना पॉजिटिव 1 कूलम हुए, है ना। या हम नेगेटिव 1 कूलम हो गए तो मेरे में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आया होगा। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा, आपको यही बताना है। क्लियर है। अब देखो, आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होता है, इतना कूलम। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 1 कूलम्स के लिए कितना चाहिए, तो 1 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इंटू 1, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो 1 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर प्लस 19 हो जाएगा, है ना। अब 2 को 10 इसको दे दो, 1 पॉइंट चला गया ऊपर 10, तो 10/16 इंटू 10 का पावर 19, एक जीरो और दे दो ना, इसको 100 कर दो, इसको ज्यादा इजी हो जाएगा। तो 100/16 इंटू 10 का पावर 18, एक जीरो दे दिए। अब इसको काट दो, 4 से कट जाएगा, तो 4 चके 16 और 4 से 25 बार में, तो 25/4 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसको काट दो तो जगह 4 छके 24, 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। देखो 6.25 इतना, मतलब आपको होगा 625 इंटू 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करोगे तब 1 कूलम चार्ज के बराबर होगा। नहीं समझ में आया। हम बोले, सिंपली बोले, इतना कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना है 625 इंटू 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन। कुछ घुसा दिमाग में, पक्का कोई डाउट है, ये फिर से बता दे क्या, समझ में आया तुमको राखी। ठीक है, एकदम यूनिटरी मेथड है, कहीं भी दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का यहां तक हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ हो गया, सवाल करवाएंगे। ठीक है, जिनका छूटा हो गया वो लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।